मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए जो सीरीज चल रही है जिसमें कि हम जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं। इसमें सन 2024 के क्वेश्चंस को हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है जी। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए कि आपको एक मैट्रिक्स ए दी गई है, एक मैट्रिक्स आपको पी दी गई है। अब आपको डिटर्मिनेंट निकालना है पी इनवर्स ए पी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स ए पी माइनस का 2i, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन में क्लिक देखिए कहाँ से आएगा कि हम अगर ये जो मैट्रिक्स पी है अगर इसका हम यहाँ पे पी इनवर्स निकाल के और उसकी ए पी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, लेंथी हो जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट अप्रोच से हमें क्वेश्चन को नहीं करना है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो आई हमारे पास मैट्रिक्स है, किसी मैट्रिक्स पी के लिए हमारे पास क्या होगा, अगर पी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और क्वेश्चन में यहाँ पी इनवर्स दे रखा है जो हमें फाइंड आउट करना है, तो पी का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है, तो पी इनवर्स पी इक्वल टू पी इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्लियर हो गई बात ये। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पी इनवर्स ए पी माइनस ट्वाइस आई को लिख लेंगे पी इनवर्स पी। ठीक है जी। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से आपका पी इनवर्स, और यहाँ मैं क्या करता हूँ बीच में आई भी रख लेता हूँ। ठीक है जी। पी इनवर्स ए माइनस और यहाँ आएगा 2i और यहाँ देखिए आएगा p। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर समझना है आपको तो पहले p की मल्टीप्लाई आप इधर से प्री मल्टीप्लाई होगी p इनवर्स की, और इधर से पोस्ट मल्टीप्लाई होगी आपकी किसकी, p की। ठीक है जी। ये इस तरीके से रिजल्ट आया। अब आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अगर हम करते हैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी आता है। एक रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट क्या हमारे पास है कि अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालते हैं तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। क्लियर होगी बात आपको ये। ठीक है जी। अब सबसे पहली बात तो डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि हमारे पास इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ पी आएगा, तो कैंसिल आउट हो गया, एक नंबर हो गया। तो फाइनली रिजल्ट क्या बचा हमारे पास, इसमें a माइनस 2i का डिटर्मिनेंट बनाना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सीधा रिजल्ट क्या बनेगा आपके, जो जब हम i किसी मैट्रिक्स में से i माइनस करेंगे और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो a आपको दी गई है क्वेश्चन में, देखिए जो आपको a दी गई है उसमें से हम क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे। किस पे, डायगोनल एलिमेंट्स में, क्योंकि i के बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं 0 0 0 होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 80 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर आपका 11 आएगा, और फिर आपका 3 और 2, और फिर यहाँ पे 0 आएगा। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व आउट करेंगे। तो पहली रो के अबाउट जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो 0, फिर -1 आएगा, फिर आपका 6 इंटू 0, 0 हो गया, माइनस का 33, प्लस का 2 आ गया, और 6 2 जा 12 हो गया, और माइनस का 0 हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास कितना बना, यहाँ पे 33 और प्लस का कितना बन गया जी, 24 बन गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक करेक्शन किया, यहाँ पे 3 था। ठीक है जी। उसके हिसाब से कैलकुलेशन में यहाँ 18 आएगा, फिर 36 आएगा, इसका सम 69 आएगा। फिर हम, अब इसने क्या पूछा है, सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन में देखिए प्राइम फैक्टर्स का सम, तो 69 के फैक्टर जो होंगे 23 और 3 हो जाएंगे। जब हम इनका सम करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, 26 आएगा। ठीक है जी।
तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो बेसिकली हमारा काम क्या है, इसमें जो वर्किंग है वो क्या है कि आई को हमें क्या करना है, पी इनवर्स पी की फॉर्म में रखना है। तो ये इसका वर्किंग टूल हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए और साथ में एनालिसिस भी कीजिए कि क्वेश्चंस में किस लेवल की लर्निंग वो आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पूछा गया है आपसे द वैल्यू ऑफ एल्फ़ा, एल्फ़ा की किस वैल्यू के लिए ये जो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, ये जब डिटर्मिनेंट 0 होगा तो उसमें एल्फ़ा की वैल्यू किस इंटरवल के अंदर लाई करेगी। तो यहाँ पे ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है जी, यहाँ एक चीज़ और देखने की है कि यहाँ पे जो एलिमेंट आपके पास है 2α+3 है, और यहाँ जो एलिमेंट आपके पास है वो यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो ये एलिमेंट कितना बन जाएगा आपका, 2α+3/2 बन जाएगा। क्लियर। इस एलिमेंट को आप जब एलसीएम लेंगे, ये आपकी वॉचिंग है। ठीक है जी, क्वेश्चंस की आपको क्या करनी है, वॉचिंग करनी है कि किस तरीके से क्वेश्चन में चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आएगा, ये 1 बचेगा, ये 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसमें बेसिकली यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ आपके पास 3 बचेगा, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 1 बचेगा, और ये एलिमेंट आपके पास 2α+3 आ गया, ये 3α+1 आ गया। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है जी, अब देखिए एलिमेंट आपके पास कितने हैं, 2 हैं, 1 हैं, 0 हैं, और बाकी क्या बन गई, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। क्लियर। ठीक है जी, तो आप सीधे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, वो तो मैंने केवल वॉचिंग के लिए आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 0 और -3α+1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, फिर माइनस का 3 आएगा, और फिर आपका 0 -2α+3 और ब्रैकेट में आ गया 3α+1। क्लियर, एक ब्रैकेट हो गया। अब माइनस का 3 आ गया, प्लस का 2α+3, और यहाँ 3 × 3α+1, जब हम 3 के साथ इसको 2α+3 के साथ ऑपरेट करेंगे तो 3 × 3α+1 माइनस का 2α और प्लस का 3। ठीक है जी, इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ एक्सपेंड किसी भी तरीके से कर लीजिए। ये जो मैंने एक्सपेंशन किया है ये आपका फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग किया है, और यहाँ पे देखिए कि जिस रो के अंदर हमारे पास क्या है, एक 0 है, तो हम इस रो के अकॉर्डिंग जब एक्सपेंशन करेंगे तो एक्सपेंशन करने के बाद जो हमारे पास कैलकुलेशन आएगी वो थोड़ी इजी आएगी। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बनेगी ये वाली, सोल्व आउट करने के बाद 2α² + 6α + का 1, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व आउट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू -b + -√b² - 4ac/2a करेंगे। ठीक है जी, तो 2 × ठीक है जी, तो ये दो वैल्यू हमारे पास ऑब्टेंड हो जाएंगी। क्लियर। अब ये वैल्यू हमें देखना है कि ऑप्शन से किस इंटरवल के अंदर लाई कर रही हैं। तो ऑप्शन देखने पे ये हमें पता लग रहा है कि ये दोनों वैल्यू आपके पास निगेटिव में आ रही है।
तो -3 से 0 के बीच में ये वैल्यू हमारे लाई करेंगी। जब यहाँ प्लस माइनस का साइन आप लेंगे तो दोनों वैल्यू क्या आएंगी आपके पास, निगेटिव आएंगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है जी, ऑर्डर 2 की, उसका डिटरमिनेंट कितना है, 2 है, और इसके डायगोनल एलिमेंट का सम हमारे पास क्या है, -3 है। तो देखिए जब आपको लास्ट वाला लेक्चर हमने पढ़ाया था तो उसमें कैले हैमिल्टन थ्योरम आपको पढ़ाई थी, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास लैम्डा में एक इक्वेशन बनती है जिसको हम CST इक्वेशन बोलते हैं। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारे पास बनती है और इस इक्वेशन को ए सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पे हो गया जी ए का स्क्वायर माइनस, अब ट्रेस ऑफ ए कितना हो गया हमारे पास, डायगोनल एलिमेंट का सम -3, और यहाँ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है यहाँ पे 2 है, ठीक है। यह कहिए कि लैम्डा स्क्वायर और प्लस का 3 लैम्डा प्लस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है जी। और ये इक्वेशन जो हमें दी है यहाँ पे, तो ये इक्वेशन होगी ए स्क्वायर प्लस 3a, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ भी इसमें क्या रखना पड़ेगा आपको, जब a यूज करेंगे तो देखिए जब यहाँ पे हम गिवन इक्वेशन जो आपको दी गई है कि जो xy पॉइंट है हमारा वो सेटिस्फाई कर रहा है इस गिवन इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी कंपैरिजन से, और y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि ये xy जो पॉइंट है हमारा एक पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट आ गया 3,2। हमारे से पूछा है कि वो जो पैराबोला नहीं हाइपरबोला, कि जो हमारा हाइपरबोला है उसकी ट्रांसवर्सल एक्सिस पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है जी। तो ये हमारा हाइपरबोला इस तरीके से बनेगा, और उसकी एसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम की लेंथ के बारे में बात कर रहा है, एल के बारे में। लेकिन अगर हमारे पास केवल एक पॉइंट है जो 3,2 है, उससे हम पूरे हाइपरबोला के बारे में पता नहीं कर पाएंगे कि पूरा हाइपरबोला जो बनेगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है जी। तो ये जो क्वेश्चन आपका है वो क्या था, इनकम्प्लीट था, इसलिए इसके बोनस मार्क्स, क्वेश्चन गलत था, इनकम्प्लीट था, तो बोनस मार्क्स हर बच्चे को मिल गए थे, ठीक है जी। तो ऐसा कभी कभी होता है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसने क्या 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 कहा यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपके पास आप जो सोल्व आउट कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है सीखने की दृष्टि से, कि ए हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है और वो भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की है, यानी कि जितनी भी AIJ की जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या है, नॉन नेगेटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वो 0 होंगी या फिर पॉजिटिव होंगी। अब आपसे पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे है ए, इसी के साथ हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, इसमें यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये AX बराबर लैम्डा x वाला कंसेप्ट बन गया, जिसमें कि लैम्डा को क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू बोलते हैं, ठीक है जी। तो कुछ क्वेश्चन की सोल्विंग में ये कंसेप्ट काम आता है, हालांकि ये कंसेप्ट आपका BSc या BTech में वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब आपको ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, क्लियर। अब देखिए इसमें जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करने में, और वो भी यहाँ पे क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं आपको एक चीज़ इसमें बता देता हूँ कि जब इसमें हम 1 1 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे A1 B1 C1, ठीक है जी, इस तरह के एलिमेंट हमारे पास होंगे। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 3/1 की,
और रियल क्या आ रहा है 1 1 1 आ रहा है, और यहाँ पे क्या है जी 3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। क्लियर। इस 1 1 1 के मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से मुझे 3 इक्वेशन मिल जाएंगी, A1 प्लस B1 प्लस C1 इक्वल टू 3। ठीक इसी तरीके से A2 प्लस B2 प्लस C2 इक्वल टू 3। 3 इक्वेशन मिल गई। अब हमें ये जानकार नहीं है कि ये जो क्वांटिटी हमारे पास है A1 B1 C1 वाली, ये नंबर हमारे पास क्या होंगे। इक्वेशन मतलब वेरिएबल मेरे पास कितने हैं 9 है, और इक्वेशन मेरे पास 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें कुछ हीट एंड ट्रायल वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। हीट एंड ट्रायल वाला मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है जी, दो चीज़ पूछी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, और हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ए के वो नॉन है, और फिर मैक्सिमाइज। तो ये कंसेप्ट आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास जो क्वांटिटी है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर आपके पास क्वांटिटी जो एंट्रीज है हमारे पास डिटर्मिनेंट की, ठीक है, वो हमारे पास कैसी हैं, वो आपके पास नॉन नेगेटिव हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, मैट्रिक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ डायगोनल पे जो मैक्सिमम जो आपको डाटा दिया गया है, जहाँ से हमारी एंट्रीज आ रही हैं, उसमें से जो पॉसिबल मैक्सिमम है वो वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है, और यहाँ पे ऊपर और नीचे जो वैल्यूज़ आपको पुट करनी है वो मिनिमम वाले पुट करनी है। ठीक है जी, हमारे पास कंडीशन क्या ऑपरेट है, कंडीशन पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कंडीशन ये ऑपरेट है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो इसका, और हमारे पास जो AIs हैं वो क्या है, AIJ जो हमारे पास नंबर्स हैं वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक बाउंड्री बन गई कि हम किस बाउंड्री में रह सकते हैं, और मुझे डायगोनल को करना है जी मैक्सिमाइज। तो मैं यहाँ 3 रख देता हूँ, तो ये वैल्यू 3 और ये 0 और ये 0। तो इसका मतलब मैट्रिक्स फॉर्मेटिव बनेगी। फिर आपका जो B2 एलिमेंट है, अब इसको मैक्सिमाइज करना है तो उसको 3 कर देता हूँ, बाकी को 0 कर देता हूँ। फिर जो C3 एलिमेंट है, क्योंकि मैं नेगेटिव में तो जाना ही नहीं है, तो 0 या 0 से बड़ा रहना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स को आपने इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, इसलिए आपका जो हिट एंड ट्रायल मेथड है जो मैंने आपको बताया, वो इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ इस मेथड का यूज करना पड़ रहा है। डायरेक्ट हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे हम नो वेरिएबल, जो नो एंट्रीज हमारे पास हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, ये नो एंट्री हम फाइंड आउट कर पाए। ठीक है जी, ये जो नो एंट्रीज हमारे पास है, इनको डायरेक्ट हम 3 इक्वेशन से फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट का जो कंसेप्ट है, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने आपको ऊपर बताया है, इसको आप नोट डाउन कर लें, किसी किसी क्वेश्चन में ये काम आता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी किसकी, डिटर्मिनेंट की, ए की, तो 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 27 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन सीखने की दृष्टि से, नया कंसेप्ट सीखने की दृष्टि से, और स्टैंडर्ड रिजल्ट कैसे यूज होगा उसकी दृष्टि से सभी तरीके से महत्वपूर्ण है। एग्जामिनेशन हॉल में आप ये क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपने इस तरह का कंसेप्ट पहले यूज कर रखा होगा। यहाँ पे कोई नई आइडिया आपके माइंड में एकदम जनरेट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ए एक 2x2 की मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है, यानी कि एंट्रीज रियल है। आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ऑर्डर 2 की है। ठीक है जी, और इस इक्वेशन के रूट, तो मैंने आपको बताया था केला हैमिल्टन थ्योरम में ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट बराबर कितना होता है, 0 होता है। और यहाँ जो लैम्डा की या लैम्डा की जगह इसने क्या रख लिया है, यहाँ पे एक्स रख दिया है, इससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, वो कह रहा है कि इसके जो रूट हैं, यानी कि जो एक्स की वैल्यूज़ हैं, लैम्डा की वैल्यूज़ हैं, वो लैम्डा 1 बराबर -1 आ रही है और लैम्डा 2 बराबर 3 आ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए स्क्वायर। क्लियर। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन CST इक्वेशन होती है उसको हम देखते हैं क्या होगी। CST इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए
अब ट्रेस ऑफ ए में क्या होता है, आइगन वैल्यूज़ का सम होता है, तो 3 और -1 का सम करेंगे तो 2 आएगा लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट होता है। दो चीज़ आपको मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी लिखवाई थी कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट होगा, और जो मेरे पास ट्रेस ऑफ ए है वो आइगन वैल्यूज़ का सम होगा। ठीक है, तो जानकारी आपको चाहिए। अब यहाँ पे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, तो इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो -3 आएगा। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -3 बराबर 0, और आपको ए जो होती है वो इस CST इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यही क्या हैमिल्टन थ्योरम होती है। तो ए स्क्वायर -2a -3i बराबर नल मैट्रिक्स हो गया। क्लियर, यहाँ पे लैम्डा में इक्वेशन है, यहाँ पे ए में इक्वेशन है, तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2a प्लस का 3i आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम दोनों तरफ क्या करते हैं, ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बराबर ट्वाइस इंटू ट्रेस ऑफ ए प्लस 3 इंटू ट्रेस ऑफ आई। ठीक है जी, तो 2 इंटू ट्रेस ऑफ ए मेरे पास कितना था, लैम्डा प्लस लैम्डा 2, ये 3 प्लस -1 ये 2 हो गया, प्लस 3 इंटू ट्रेस ऑफ आई कितना हो गया जी, 2 हो गया। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा 3 2 या 6 और 4 10 हो गया। तो देखिए ये मेथड आपके पास क्या है, जो मेथड मैंने आपको सिखाया है यही मेथड आपको ऑपरेट करना है, तभी क्वेश्चन इजीली सोल्व हो पाएगा। अगर यहाँ मैंने क्या किया, ए मैट्रिक्स को मैंने जनरल मान लिया ABCD, तो पहली बात तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन आपको दी है इसको सोल्व करके देखना पड़ेगा। पहले यहाँ से x में क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है जी। उसके बाद उसके रूट दिए हैं -1 और 3, तो x की वैल्यू -1 रख के और x की वैल्यू 3 रख के जो हमारे पास ABCD जो a के अंदर हमने लिए हैं इनमें रिलेशन आएगा। फिर आपको यहाँ पे ए स्क्वायर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर इसके ट्रेस पे काम करना पड़ेगा। तो ये जनरल मेथड जो है, जो नॉर्मली 12th क्लास वाला होता है, तो इस क्वेश्चन में ये मेथड हमारा क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। ठीक है जी, जनरली बुक्स में जो सॉल्यूशन दे रखा है वो इसी प्रकार से दे रखा है, तो वो सॉल्यूशन हमें यहाँ पे ऑपरेट नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, कैले हैमिल्टन थ्योरम, इस थ्योरम का यूज करके इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जिसमें भी आपके पास क्या होता है, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है जी, एक नंबर मैंने आपके सामने लिख दिया है। मैथमेटिक्स में आपको कोई भी डाउट है, JEE मेंस का, एडवांस का या NDA या कोई भी टीचिंग लेवल का एग्ज़ाम है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। क्लियर होगी बात ही, ये क्वेश्चन आपका अच्छा था। 2-3 क्वेश्चन हमने कराया जिसमें कि कैले हैमिल्टन थ्योरम लगने से आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजीली फाइंड आउट हो रहा है। हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऑल्टरनेटिव टूल के तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा रियल नंबर को और एक नेचुरल नंबर हमारे पास n है, तब AR आपके पास एक डिटर्मिनेंट दी है। इस तरह का क्वेश्चन JEE में पहले आ चुका है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इसमें और कुछ नहीं किया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को ही सोल्व आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जो r है ये 2r है, यहाँ पे मैं प्लस का 0 कर देता हूँ, प्लस का 0 कर देता हूँ, और ये 3r है, यहाँ पे प्लस का -2 कर देता हूँ। तो डिटर्मिनेंट को AR को हम एज ए सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट लिख लेंगे। तो पहली डिटर्मिनेंट के अंदर आप देखिए कि यहाँ पे r आएगा, यहाँ 2r आएगा, यहाँ 3r आएगा, और यहाँ 1 2 3 आएगा, यहाँ तीसरी हमारे पास तीसरा कॉलम है। अब ये दोनों रो कैसी हैं, दोनों कॉलम कैसे हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब बचेगा कौन, दूसरे वाला। दूसरे वाले में क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, -2 आएगा, फिर 1 2 3 आपका आएगा, फिर ये जो इसमें दिया है n² प्लस का अल्फ़ा, n² माइनस के बीटा, और n(3n-1)/2, ये डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट हो गई। अब यहाँ से एक्सपेंशन कर लेंगे इस
फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 0 -0 और प्लस का माइनस का 2 और यहाँ पे हो गया 2n² माइनस के 2 बीटा और माइनस करेंगे तो ये n² आएगा और माइनस का 2 अल्फा आएगा। तो फाइनली मेरे पास AR की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है जी, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसको। AR बराबर ये माइनस का 2 मैंने 80 लिख दिया और यहाँ 2n² माइनस का n² कितना बच गया जी, n² और माइनस का 2 अल्फा और माइनस का 2 बीटा इक्वल। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब आपको क्या पूछा है इसने, 2 इंटू A10 माइनस का A8। तो यहाँ तक का क्वेश्चन पहले जेई पूछ चुका है, उसी में थोड़ा सा एक्सटेंशन कर दिया है। तो माइनस का 2, अब तो वैल्यू आपको पुट करनी है इसमें। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने एक्सपेंशन किया तो यहाँ पे n² माइनस बीटा आएगा। ठीक है जी, अब ये n² से n² कैंसिल आउट हो गया, तो ये AR हमारे पास 2 बाहर आ गया और ये 2 अल्फा प्लस का बीटा बचा। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी उसमें 2 इंटू, अब ध्यान से देखिए जो हमारा AR आया है वो हमारा R से इंडिपेंडेंट आया है। ठीक है जी, तो वैसे तो ये बात हम यहाँ भी देख सकते थे कि जब ये R से इंडिपेंडेंट हो गया तो इसका मतलब क्या आया कि AR की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ n अल्फा और बीटा आ गई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पे आपको AR फाइंड आउट हो गया, तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी, जब इसमें R का जो कंट्रीब्यूशन था वो तो ख़त्म हो गया, तो फाइनल जो हमारे पास आंसर है वो यही आ जाएगा 4 अल्फा और प्लस के 2 बीटा। क्लियर। तो सेकंड वाली जो एक्सपेंशन हमारे पास है, जो सेकंड वाली डिटर्मिनेंट हमारे पास है, केवल इसकी एक्सपेंशन की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है जी, R से इंडिपेंडेंट हो गया तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब जो हमारा AR आ रहा है इसमें n भी नहीं आ रहा है, तो n वाला हमारा आंसर, सी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर हमारा क्या निकल रहा है, इन द टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। क्लियर हो गया जी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए 27 मिनट का लेक्चर हमारा हो चुका है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन हम करेंगे इसमें। तो आज हमने देखा कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए हम किस किस तरह के टूल आप यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ आपके पुराने क्वेश्चन थे, कुछ आपके मतलब जो पुराने से नए बने थे वे क्वेश्चन आपने देखे, और ये देखा कि कुछ क्वेश्चंस में केले हैमिल्टन थ्योरम का आपका यूज हो रहा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको भी नहीं कराया, ये क्वेश्चन अलग तरीके का है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ये थोड़ा सा टेक्निकल था। ये क्वेश्चन आपको कराया था जिसमें कि आपका इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के ऊपर काम करना था, लेकिन क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट था। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी बाद में करेंगे। एक क्वेश्चन हमने ये किया जिसमें कि एक इंटरवल पूछा गया था। ठीक है जी, और एक क्वेश्चन हमने ये किया था कि जिसमें हमें आई की वैल्यू को पुट करना था। ठीक है, तो अब डिफरेंट टाइप्स के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। अब इसी के बेस पे आप जेई मेंस और एडवांस के जो आगे पीछे क्वेश्चंस हैं, पुराने क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देखिए टोटल मिला के आज हमने 6 क्वेश्चन टोटल मिला के सोल्व आउट किए हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आता है आप उसको बिना देखे ट्राई करें। ट्राई करने से आपको ये पता लगेगा कि उस मेथड, उस क्वेश्चन को सोल्व करने की जो टेक्निक है वो आपके माइंड में पहले से ही है या नहीं है। अगर नहीं है तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पे काम करना कई बार इजी होता है, कई बार मुश्किल होता है। ठीक है, अगर आपको वेल नोन लग रहा है कि 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन की प्रोसीडिंग आगे हो रही है, ठीक है, तो इसको आप कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो वर्किंग का जो आपका टूल है, सॉल्विंग का जो टूल है, वो सबसे पहले इसी पे डिपेंड करता है कि आपने कितने नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस या सिचुएशंस देख रखी हैं जिनके बेस पे हमें क्वेश्चंस को करना होता है। ठीक है जी,
तो आज का लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।